सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ आती है मन के अंदर कि जो आपके मन के अंदर काफ़ी आती है कि व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। आखिर आंसर राइटिंग को हम कब स्टार्ट करें। आप अपनी प्रिपरेशन जब शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है अभी क्योंकि मेरा नॉलेज इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है इसलिए अभी आंसर राइटिंग करना सही नहीं होगा। ये सोच के आप चीज़ें डिले करते रहते हैं और सही भी है, क्योंकि जब आप आंसर लिखने का सोचते हैं और किसी प्रश्न को देखेंगे, जैसे IAS के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो बहुत मुश्किल आपके लिए हो जाएगा आंसर लिखने के लिए, क्योंकि आंसर लिखने के लिए कंटेंट ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्री करने वाली बात है। लेकिन आंसर राइटिंग जब हम देखें आज के समय में जिस तरीके से प्रश्न खासतौर से मेंस के अंदर आ रहे हैं, आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स छोड़ दीजिए, खासतौर से अगर आप हिस्ट्री छोड़ दें तो ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सोसाइटी से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को, किसी भी इशू को आप समझें, जैसे आज एक आर्टिकल आया था, जब ये सेशन मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक पेपर में ही बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था और वो गवर्नर के ऊपर था। आर्टिकल 200 और आर्टिकल 361 के अंदर दोनों आर्टिकल्स को कंपेयर किया गया था। गवर्नर के एसेंट बिल को लेके, बिल को जो एसेंट प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने बातें बोली, और जब आप उसको आर्टिकल को रीड करो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट बन जाता है। सफिशिएंट कंटेंट बन जाता है कि उस प्रश्न को सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो। इसी प्रकार से अगर आप देखें, एक टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग आया था आज ही जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, तो उसमें इम्पॉसिबल ट्रिनिटी के कंसेप्ट पे एक आर्टिकल बहुत अच्छा आया था। अब उसमें जो जितना भी कंटेंट है, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, सारी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ जो है अगर आप उसे पढ़ें या फिर समझें, क्योंकि हो सकता है पढ़ने में दिक्कत हो, नए नए हैं तो समझ में ना आए, लेकिन अगर आप, जैसे मैं ही सेशन लेता हूँ उसका द हिंदू एनालिसिस, अगर आप उसको करें, अब उसको आपने समझ लिया, अब उसमें आपसे प्रश्न पूछे, कोई भी प्रश्न अगर उसमें फ्रेम हो तो उस प्रश्न को आप हल करने का कोशिश करें, या कोशिश करें कि किस तरीके से जो हल है प्रश्न जो है वो आपका जो है उसमें पूछा जा सकता है। आई विल ट्राई कि अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है इन टॉपिक्स पे, मतलब बनता ही है, तो उनको मैं इस चैनल में आपसे इंक्लूड करूँगा, तो आप उसको लिखें। तो आंसर राइटिंग देखो दो तरीके से है, एक तो स्टैटिक है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आप हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपने ज्योग्राफी के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं तो प्रीलिम्स के नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ मेंस में क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे टॉपिक्स रहते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जो है अगर आपने उसे भी नहीं पढ़ा तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो क्या तरीका है और कब से शुरू करना है, कब तक का कवर करना है? तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी इशू को पढ़ें तो देखें कि उसमें क्या प्रश्न बनता है और उसको लिखने का प्रयास करें, और अगर आपके पास अभी प्रश्न अवेलेबल नहीं तो उस इशू को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अगर आप इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ट्रिलेमा RBI के सामने जो है, या फिर दूसरे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बनते हैं, जैसे गवर्नर के रोल के ऊपर है, उस पर प्रश्न आपसे पूछ लिया, तो जब भी ऐसा कभी प्रश्न बन रहा है तो आप उसको लिखें, या फिर इस इशू को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी कि आप वेट करें कि ठीक है पहले मैं अपना सिलेबस पूरा करूँ, क्योंकि देखो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है, और चैलेंज ये नहीं होता है लिखने में कि अगर आपसे कोई पूछे बेसिक किसी बिल के प्रोविज़न के बारे में, कुछ ऐसे स्टैटिक एंगल से प्रश्न पूछे जहाँ पे बस रटा है आपने उसको लिख दिया, जो कि प्रश्न की फ्रिक्वेंसी ऐसी बहुत कम होगी। लेकिन चैलेंज आपको कहाँ है, जब आपको कई टॉपिक्स को लिंक करेगा। अगर आपने टॉपिक को जो है सही से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, डॉट्स को लिंक नहीं करना आपको है, तो आप लिख ही नहीं सकते, उस पर बिल्कुल आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर आपके मन के अंदर हैं कि जब भी आप लिखने का प्रयास करें तो शुरुआत कहाँ से करें, एकदम बिगिनर हैं आप तो कैसे शुरुआत करें, तो शुरुआत क्या करना है, किसी भी इशू को आप पढ़ें तो उस पर लिखा ज़रूर से करो। रात के टाइम जो सोने से पहले उस इशू को पकड़ा और उसमें लिख दिए 150, 200, 250 शब्द लिखे, और जब आप लिखने की धीरे धीरे आदत बनेगा तो आपका मन जो है अपने आप जो है एक तरीके से ये समझने लग जाएगा कि ठीक है ये एक इशू है और इसमें मुझे अपने आंसर के लिए क्या क्या कंटेंट मिल सकता है और कैसे एनरिच करूं, तो वो देखें। टॉपर्स की भी बुकलेट्स आपकी अवेलेबल है बहुत जगह, तो उसको आप देखें कि अच्छा इस तरीके से लिखा जाता है। और सबसे ज़रूरी जब आप लिखें तो UPSC का जो पेज है आप गूगल से डाउनलोड कर लो, उसको कंपाइल कर लो और लगभग एक रजिस्टर टाइप बना लो और उसी में लिखो। आप देखोगे कि आज आपने शुरुआत की और आज से 1 महीने बाद आपकी राइटिंग स्किल किस तरीके से डेवलप हुई। तो राइटिंग स्किल
डेवलप करना, आंसर राइटिंग डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका कि आपने प्रोसेस में आ गए, 1-1.5 महीना थोड़ा सा चीज़ें समझिए, लैंग्वेज डेवलप किया और उसके बाद से लिखना शुरू कर दो। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक पे लिख रहे हो या जो स्टैटिक एंगल के क्वेश्चंस थोड़े बहुत रहते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई है आज के समय में देखा जाए, तो चलो उनके लिए आप वेट कर सकते हो। लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को पिक करके आप उस पर लिखो, सोचो, आप अपने विचारों, थॉट प्रोसेस को डेवलप करो। और ये जो लिखना है, लिखना एक आप कह सकते हो आखिरी स्टेज आ जाता है। आखिरी स्टेज का मतलब ये हो गया, पहले आपको आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोचे जिस तरीके का प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए आपको जो न्यूज़पेपर रीडिंग, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को समझना, डिस्कशंस देखना, वो बहुत मैटर करता है कि आप अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करके और किसी भी प्रकार का जो प्रश्न है वो प्रश्न आप जो है लिख सको, उस इशू पर लिख सको। ये चीज़ आपको सीखनी है। दूसरी, जब आप टेस्ट सीरीज़ जब आप शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, तो ठीक है, जो इस प्रकार से आपके मॉड्यूल प्रिपेयर किए गए हैं तो उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस होता है जिस तरीके से वो कवर करके प्रश्न आपके लिए बनाते हो, तो बिल्कुल जितना हो सके आप टेस्ट पेपर दो। बट सबसे पहले खुद से लिखना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आप प्रयास करो कि खुद से लिखो और फिर लिख के थोड़ा जब आप एक फ्लो डेवलप कर लो, और जैसा मैंने आपको कहा लिखो, उसी में गूगल से आप डाउनलोड कर लो यूपीएससी के जो पेजेस होते हैं, जो होता है आप देखो 10 नंबर में 2 पेजेस आपको मिलते हैं, तो आप 150 शब्द लिख सकते हो। कितने शब्द आप एक पेज में लिखते हो, ये चीज़ आप देख लो। उसके अलावा जैसे 250 शब्द में 3 पेज आपके पास रहते हैं, तो कितने शब्द एक पेज में लिख पाते हो, क्योंकि वहाँ बैठ के आप काउंट नहीं करोगे। एक आंसर को लिखने में आप 10 नंबर में 8 से 10 मिनट ही दे रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत समय ले रहे हो। 15 नंबर के क्वेश्चन में 17-18 मिनट दे रहे हो। तो ये इस तरीके से आपको अपने आप प्लान करना पड़ेगा, और ये चीज़ 1 दिन 2 दिन के अंदर नहीं होगी, इस पर रेगुलर आपको करना पड़ेगा। जैसे एक क्रिकेटर है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, वो नेट प्रैक्टिस वही कंटिन्यूस करते रहते हैं। अपने स्किल, भले टैलेंट जितना भी है लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। ऐसा ही प्रैक्टिस आपको करना। आप नहीं करेंगे तो दूसरा करेगा, वो अच्छा आंसर आपसे लिख लेगा। तो ये एक प्रोसेस है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आप आंसर लिख पाएंगे। और जैसा मैंने आपको कहा, लिखने का सिर्फ एक ही फार्मूला आपको अपनाना है। किसी भी इशू को समझा और उसमें आप खुद से लिखो। अच्छा, क्या समझ में आया उसको खुद से लिखो। इंग्लिश में है, हिंदी में, जो भी आपकी भाषा में आप लिखना चाहते हो उसको लिखो। और फिर उस इशू पर अगर क्वेश्चन शेयर होते हैं उसको लिखो। एक दिन वीक में बनाओ जिसमें आप ऐसे राइटिंग, कोई ऐसे टॉपिक लिखा उसमें लिखो दिन में। मतलब आप ये कोशिश करो कि 1 आवर आपको लिखना ही है, ऐसा हैबिट बना। अगर आप उसको डिले जितना अधिक करोगे तो आपकी जो स्किल एनहांसमेंट है आंसर राइटिंग, वो उतना अधिक डिले होगी। तो UIS चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।